गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 25, जो कि आपकी डेट 22 दिसंबर की है। हम घन और उसके प्रतिरूप ही पढ़ेंगे। घन आपको पता है, कोई भी जो संख्या होती है उसको हम 3 बार गुणा करते हैं। मान लीजिए मैंने 2 को अगर 3 बार गुणा किया तो ये बेटा आंसर आएगा 8, और हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, यानी कि 2 हमने कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो ये आपका घन कहलाता है, ये आप सभी को पता है। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आंसर आपको खुद ही देने हैं, मैं जस्ट आपको सिर्फ समझाऊंगी। ठीक है। सरकार द्वारा घोषित मार्गनिर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सरकार ने क्या कहा कि अगर एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ पे 200 जो व्यक्ति हैं उनको कोरोना हो जाता है तो उसको, उस जोन को, उस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते हैं। प्रिया और रिया बातचीत कर रहे हैं। आज प्रिया रिया को बता रही है कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति था। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ते गए। अब बढ़ते गए तो उन्होंने सोचा कि कैसे, मतलब एक पैटर्न था जिसके हिसाब से वो बढ़े। पहले दिन एक व्यक्ति हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, अगली 2 क्रमागत विषम संख्याएं, यानी कि पहले दिन 1 था, दूसरे दिन 1 जमा विषम संख्या। विषम संख्याएं का मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं। फिर आगे 3 और 5 भी हो गए। उसके बाद में फिर तीसरे दिन क्या हुआ, अगली 3 क्रमागत संख्या हो गई, यानी कि 7, 9 और 11। उसके अगले दिन फिर क्या हुआ, 4 हो गई, 13, 15, 17 और 19। ऐसे कर करके ये बढ़ता गया। ठीक है, वृद्धि करने लग गया। देखिए ये पैटर्न बनाया हुआ है। पहले दिन पहली विषम संख्या 1, यानी कि एक इंसान जो था वो कोरोना पॉजिटिव था। फिर दूसरे दिन 2 विषम संख्याएं हुई, 3 और 5 8, यानी कि 8 लोग हो गए। तीसरे दिन 3 विषम संख्याएं हुई, 7, 9, 11, 27 लोग हो गए। फिर चौथे दिन 64 लोग हुए। पाँचवें दिन 125 लोग हुए। अब देखिए ये कैसे हुआ बेटा। अब यहाँ देखिए 19 है, 19 के बाद विषम संख्या, आगे विषम संख्या कौन सी आएगी, 21 आएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा आपका 23, और यहाँ आएगा आपका 29। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती, 2 से भाग नहीं होती है। अब 125 है, ये किसका क्यूब है बेटा, 5 का क्यूब। 5 संख्या है हमारी, तो 5 को हमने 3 बार लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका फिल हो गया। तो ये घन के रूप में 1 का घन 3, 2 का घन 3, 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। ये क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में बेटा आंसर आपको खुद ही करने हैं, मैं जस्ट आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी। अब आप देखिए, जहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव है और हमने वहाँ लोगों को वहीं का वहीं रोक दिया तो क्या होगा, क्या जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना, रुक जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी। ठीक है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या को हटा देना, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप स्थिर भी हो जाएगी या फिर घट भी जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी ना। और आप अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो आपको अपने हिसाब से जो लगता है आप खुद से इसका आंसर लिखिएगा। सेकंड क्या है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए। तो भाई आपके हिसाब से कितने लोग हो जाएं, कितने लोग, अब 200 लोग है ना, सरकार की तरफ से कितना है, 200। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 200। आपके अनुसार कितने व्यक्तियों को, तो 200 व्यक्तियों को। आपका आंसर आएगा 200 व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाना चाहिए। थर्ड है, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों के बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें ये बोला गया, ये पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न को हम करते जाएंगे तो कब ऐसा होगा कि हमें 3025 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो बेटा 5 का क्यूब आप करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, 6 का करेंगे, 7 का करेंगे, 8 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, 10 का करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ 15 आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 15 दिन, यानी कि जब आप 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3025 के आसपास आएगा। तो आप आंसर लिखेंगे 15 दिनों के बाद। फोर्थ क्या है, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। तो आप आंसर लिखेंगे कि बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। आपको ज़रूरी थोड़ा है भाई कि भाई एक दिन में 8 हुए फिर दूसरे दिन 8 ही हों। पहले दिन अगर एक मरीज हुआ दूसरे दिन 8 हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। आप पुष्टि में आप ये लिख दीजिए कि अगर पहले दिन एक मरीज होता है तो दूसरे दिन ज़रूरी नहीं है कि 8 हो, 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, संख्या घट बढ़ सकती है।
तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।